औलाद को दरूद सिखाएं ताकि हक का दामन भी उनके हाथ में रहे, हुजूर की कुर्बत भी नसीब रहे, उनको कल्बी फिक्री तहारत भी नसीब रहे, उनकी जुबान में भी खंड और शहद गुला रहे, और उनको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत की दौलत से भी जो है वो माला माल कर दिया जाए और सादत बख्शी जाए। दूसरा काम अल्लामा इकबाल कहते हैं जो हमारे करने का ये है, वो ये है कि अपनी औलाद को हुजूर की सीरत पढ़ाएं ताकि साहिब सीरत से इनका प्यार पैदा हो। बिलखुसूस 4 साल से लेकर 7 साल का जो बच्चा है ये वाकयात में दिलचस्पी रखता है, तो इस उम्र का जब बच्चे हों तो इस उम्र के बच्चों को हुजूर की सीरत के छोटे छोटे वाकयात जो हैं वो इनके सामने रखने चाहिए ताकि उन्हें ज़हन नशीन हो जाए, उनकी जुबान के अंदर, मुंह बोली के अंदर। वैसे भी जो बातें बचपन में बच्चों को बताई जाती हैं सारी जिंदगी साथ रहती हैं, वो उन अल्फाज के साथ उनको याद रहे ना रहे लेकिन उनके तहत शऊर में बाकी रहती। ये हमारे जो मुसलमानों में ये मुरव्वज है, ये सुन्नत है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसके कान में अजान दी जाए। तो कुछ लोगों ने इस पे रिसर्च की है कि बच्चा जब अभी सकी मां की बोली नहीं जानता होता, उसके कान में अरबी की अजान दिलवाई जाती है। ये मुसलमान क्या करते हैं कि अभी तो वो सकी मां की बोली नहीं समझ रहा होता तो उसको अरबी में सुनाया जाता है अजान। उसका नतीजा उन्होंने ये निकाला कि बचपन में बच्चा जो आवाजें सुनता है सारी जिंदगी उनसे मानूस रहता है। मुसलमानों ने एक सोचा कि बच्चा जब पैदा हो सबसे पहले अल्लाह की बड़ाई की आवाज उनके कान में पड़े। तो बचपन के अंदर जो बातें सुनता है, जो चीजें देखता है, तो बच्चे के अंदर वो चीजें दाखिल होती हैं। हम बच्चों की तरबियत उस वक्त शुरू करते हैं जब वो तरबियत के दायरे से निकल चुके होते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं उस वक्त उन्हें माँ बाप की जरूरत होती है और माँ बाप को कबूल करते हैं। जब वो बुलूगत के करीब हो जाते हैं, मराहत जिसे कहते हैं, तो फिर उस वक्त वो अपने दोस्तों से कुछ चीज लेते हैं। अल मरउ अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। उस वक्त वो दोस्तों से ले रहा होता है। उसके बाद फिर जब वो शादी उसकी हो जाती है तो फिर उसके मामले माजरे कुछ और होते हैं। तो हम बच्चों को उस वक्त सिखाने लगते हैं जब वो हमसे सीखने के वक्त से आगे चले गए होते हैं। तो बच्चे जब छोटे हो, बिलखुसूस 4 साल से लेकर 7 साल की उम्र तक उनको सीरत के वाकयात सिखाएं, अजबर करवा दें। 7 साल से लेकर 10 साल तक उनको नमाज सिखाएं, नमाज की तरगीब दें और जो है वो उनको मस्जिद की तरफ लाएं और जरूरी सुनन मुस्तहब्बात बताएं। 10 साल से लेकर बलूगत तक उन्हें हलाल हराम सारी तमीज उनको सिखाएं, पर्दे के हकाम, दीगर सारी चीजें। ये बतौर मुस्लिम हमारी वालिदैन की जिम्मेदारी है। और मुश्किल नहीं है कि अपने बच्चों को हुजूर की सीरत आप 2-4 साल के अंदर पढ़ा लें। रोजाना शाम को नहीं है तो पीर के दिन या जुमे के दिन 2 दिन हफ्ते में रख लें। खाने के वक्त बच्चों को 5-4 मिनट के अंदर हुजूर की सीरत का कोई वाकया आप बता सकते हैं। और ये जब बालिग होने से कबल हुजूर की सारी सीरत आपसे सीख जाएंगे तो फिर जब वो बालिग होके अमली जिंदगी में कदम रखेंगे हुजूर की सीरत का लहलहाता हुआ चमन उनकी आंखों के सामने होगा और जिधर भी नजर उठाएंगे हुजूर अलैहिस्सलाम की यादें उन्हें नजर आएंगी और उनकी जिंदगी मुरत्तब भी होगी, मुनज़्ज़म भी होगी, खूबसूरत भी होगी, पाकीज़ा भी होगी। तो ये वक्त कभी ज़ाया नहीं करना चाहिए। और अगर ये वक्त हम ज़ाया कर देते हैं, हालात इतने तेज हैं और वो ज़राए जिनसे आगे नस्ल सीख रही है, जब उन ज़राए पे वो आ गई तो उस ज़राए के पीछे यहूदी दिमाग बैठा हुआ है। तो फिर उस वक्त आप अपने, चूंकि कोरे कागज पे आप लिख लेंगे तो जो चाहेंगे लिख लेंगे। जब किसी कागज के ऊपर कुछ लिखा जा चुका हो तो उस वक्त लिखेंगे तो वो रिजल्ट नहीं मिलता है। हम उस वक्त लिखना शुरू करते हैं जब वो कागज कोरा नहीं रहता। तो बच्चे को बचपन के अंदर संभालना ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। तीसरा काम, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि इंसान फितरतन हुस्न पसंद है, उसकी तबा में है, उसकी फितरत में है कि वो हुस्न की तरफ माइल होते हैं। कोई ज्यादा होता है, कोई थोड़ा होता है, लेकिन ये फितरत है इंसान की, वो हुस्न पसंद है। हुस्न कहीं भी हो उसका रुझान कल्ब उधर हो जाता है, दिल उधर लुढ़क जाता है। वो जिस रूप में जहां भी होगा हुस्न, दिल उधर लुढ़क जाएगा। इकबाल कहता है जब ये तयशुदा है कि इंसान हुस्न की तरफ माइल होता है तो आओ ना फिर इसे उधर ले जाएं जहां हुस्न भी पानी भरता है और इश्क भी गुलामी करता है। इसे शहनशाह हसीना की चौखट पे ले जाएं ताकि इसका दिल हुजूर के साथ वाबस्ता हो जाए। क्योंकि हुस्न तो वो है जो तजल्ला है हुस्न मुतलक की ना, बाकी हुस्न तो अधूरे हैं, मेरे रसूल का हुस्न पूरा है।
बाकी हुस्न बेवफा है, मेरे रसूल का हुस्न बावफा है। ये गाड़ियों के पीछे लिखा होता है सनम बेवफा, तो ये उस अधूरे हुस्न की कहानी है, ये उस अधूरे हुस्न की बेवफाई का एहतजाज है कि बेवफाई होगी। रोते फिरते हैं, अपने नफ्सियात को यूं लिख लिया कि मेरे महबूब ने मुझसे बेवफाई कर दी, और गाड़ियों के पीछे लिख के घूम रहे हैं सनम बेवफा। मैं कहता हूं साहिब तूने प्यार उससे किया जिसने बेवफाई की। आ तुझे वो चौखट बताऊं, जो हाथ पकड़ता है तो हशर के दिन भी नहीं छोड़ता। उससे मोहब्बत का दम भर, वो हुस्न जो अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। तो हुजूर के साथ जब ताल्लुक जुड़ेगा, अपनी औलाद को बताएं कि बड़े हसी हैं जमाने में, लेकिन जो हुस्न रब ने महबूब को दिया, मुख चंद बदर शाह शामी है, मत्थे चमक दिल लाख नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमू रखी हिंद मद भरी है।